नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि जिसके लिए आज के तारीख में हर कोई परेशान है। जिसने भी रेंट पे घर लिया है या रेंट पे कॉमर्शियल यूनिट लिया है, वो आजकल परेशान है रेंट को लेके। ओनर परेशान है कि उनको रेंट नहीं मिल रहा है, और जिसने रेंट पे लिया है लाइसेंसी, वो परेशान है क्योंकि उसको रेंट भरना है। अभी जो लॉकडाउन के पीरियड में हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी लगी है, सबका धंधा मंदा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसने पहले रेंट एग्रीमेंट बिना देखे घाई घाई में साइन किया है, वो आज उसको सफ़र करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे उसने बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिए थे। जो भी ओनर्स है, वो अगर एडवोकेट को अप्रोच कर रहे हैं तो एडवोकेट जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपना जो भी है वो एक्ट करता है। अभी जितने इतने साल के रिलेशन थे वो ब्रेक हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे केसेस बाहर आ रहे हैं कि पैसे की वजह से रिलेशन ब्रेक हो रहा है या बिज़नेस में सफ़र हो रहा है, क्योंकि हैवी कॉस्ट के रेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। बिज़नेस ठप है। कोई अगर फ्लैट है तो सैलरीड पर्सन है, सैलरी आई नहीं है टाइम पे, या सैलरी डिडक्ट करके आई है, तो ऐसे बहुत इश्यूज़ फेस करने लग रहे हैं। तो मैं हमेशा इसलिए बार बार कहता हूँ कि अगर आपने किसी एजेंट से या नॉर बाहर से कहीं से एग्रीमेंट बनवाया है तो उसको क्लॉज को देखिए हमेशा कि उसमें क्या क्लॉज है और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें उसमें हैं नहीं हैं। नोटिस पीरियड का प्रोविज़न दिया है नहीं दिया है, या एक आजकल आया है एक्ट ऑफ गॉड, वो सब के प्रोविज़न दिए हैं नहीं दिए हैं, उसकी वजह से कुछ होता है तो आपको कितना पे करना है नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले आपने ध्यान नहीं दिए थे और आज आपको उसकी वजह से सफ़र करना पड़ रहा है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि एज एन एडवोकेट मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि बजाय लिटिगेशन के आगे और दोनों पार्टीज़ को सफ़र, पहले से ही हम बहुत सफ़र कर चुके हैं इस लॉकडाउन में, तो आगे अपनी और लाइफ सफ़र क्यों करना है। उसके अलावा आप अगर म्यूचुअली बैठ के रिज़ॉल्व कर सकते हैं तो डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करिए। मैं ओनर को कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा रिलैक्सेशन दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए लाइसेंसी को पे करने के लिए। और लाइसेंसी को मैं कहना चाहूँगा मिनिमम टू मिनिमम जितना आपको जमता है आप पे करते रहिए हर मंथ, ताकि आपका जो लोड है वो कम हो जाए। सरकार ने रिक्वेस्ट किया था 3 महीना कि आपको पे नहीं करना, मतलब आपको मांगना नहीं है कोई भी रेंट, आप मैंडेटरी नहीं कर सकते कि आपको भरना ही है, बट आपको रिलैक्सेशन दिया जाए कि 3 महीने बाद जब भी आपका रूटीन चालू होगा, जब से भी, तभी आप उसको बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप डिस्प्यूट में जाते हैं तो डिस्प्यूट लंबा भी चल सकता है, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में डॉक्यूमेंट के बेस पे सुनवाई होती है। कोर्ट आपका डॉक्यूमेंट देखेगा। बहुत से पार्टीज़ में मैंने देखा है कि वो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं करते हैं। रजिस्टर ना करने की वजह से उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है आज, और उन जो पार्टीज़ हैं उनको सफ़र करना पड़ रहा है, ओनर को भी, लाइसेंसर को भी और लाइसेंसी को भी। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों बैठिए, चाहिए तो प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए और अपने इश्यू को रिज़ॉल्व करिए। एक दूसरे पे विश्वास रखिए। अब तक का जो रिलेशन था वो आगे ब्रेक मत करिए, और लिटिगेशन में जाके कुछ फ़ायदा फ़िलहाल के लिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारे कोर्ट्स जो है वो बंद है और बहुत ही स्लो मोशन में चीज़ें चालू है, ना के बराबर चालू है। तो मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है सबसे कि भले आप एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए या मीडिएट करिए, दोनों के बीच में मीडिएटर बैठा के, बट ये इशू को रिज़ॉल्व करिए और स्मूथ फंक्शनिंग होने दीजिए। बिज़नेस है तो बिज़नेस भी ठप है सबका, सैलरी पर्सन है तो सैलरी में भी डिडक्शन है, ऊपर से अगर मैरिड पर्सन है तो उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई, ऑनलाइन सब क्लासेस और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लेना, ये बहुत सारी डिफ़िकल्टी है। तो दोनों साइड से समझने की बहुत ज़रूरी है। दोनों को समझना है एक दूसरे को और एक साथ चलना है। आज ये मेरे मन में आया इसलिए क्योंकि बहुत सारी इश्यूज़ मेरे सामने आ रहे हैं आज के तारीख में, और उनको मैं रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर कहीं पे भी आप हैं और आप रेंट पे हैं, तो सबसे पहली बात ये देखिए कि आपने जो साइन किया था घाई में, क्योंकि कुछ लोग एग्रीमेंट के टर्म समझते नहीं हैं, या जिसने वो एग्रीमेंट बनाया वो समझाता नहीं है कभी कभी, और उनको पता नहीं चलता है कि इसमें क्या लिखा था क्या नहीं, और अब जाके उनके सामने वो चीज़ें आ रही हैं। तो या तो वो आधा अधूरा होता है, या तो ऐसे टर्म्स होते हैं जो उनको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रहा है, सफ़र करना पड़ रहा है। तो कभी कभी इंटरेस्ट के क्लॉज रहते हैं कि भाई आपने अगर 1 महीने का नहीं दिया है, समझो रेंट 30 डेज़ का,
फिर उसके आगे 15 डेज़ बाद में आपको इंटरेस्ट बैठना चालू होगा, या उसके 30 डेज़ का आपको डबल द अमाउंट देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट के क्लॉज होते हैं, या नोटिस पीरियड का क्लॉज होता है। नोटिस पीरियड का क्लॉज ही नहीं है उसमें, डायरेक्ट आपको ओनर बोलता है कि खाली करिए अपना ब्लॉक। और अगर लाइसेंसी बोलता है कि नहीं मुझे खाली करने में आगे रेंट पे नहीं कर पाऊंगा, तो ओनर के लिए भी दिक्कत है कि भाई लॉकडाउन के बाद अभी कहाँ किसी को रेंट के लिए कहाँ देखने जाएगा, वो उसका ब्लॉक किसको रेंट पे देगा। तो ये दोनों तरफ से डिफ़िकल्टी है। और अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो ये तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि म्यूचुअली डिसाइड करिए, बैठिए और रिज़ॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, तो अगर लगता है तो लीगल सपोर्ट लीजिए, और ये दोनों आगे की लाइफ जो है वो अच्छे से स्पेंड करिए और अपना रिलेशन कंटिन्यू रखिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं, और होप सो मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ और आप बेटर करेंगे अपनी लाइफ में। थैंक यू।